प्रधानमंत्री जी ये नहीं कह रहे कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं। प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार करो, लेकिन मेरी पार्टी में आके करो, बाहर रह के मत करो। दोस्तों, महाराष्ट्र में फिर से बड़ा खेला हो गया है। एनसीपी के कई विधायक अजीत पवार के साथ एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए, जिनमें से कई नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी ईडी की जांच चल रही है। बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 9 नेता ऐसे हैं जो शामिल हुए हैं, जिनमें से 3 पर जांच चल रही है। मोदी जी कुछ समय पहले ही एनसीपी के घोटाले गिनवा रहे थे, कह रहे थे कि एनसीपी के घोटाले बहुत बड़े बड़े हैं। उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान डिप्टी सीएम भाजपा के नेता देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे थे? ये अजीत पवार को जेल में चक्की पिसवा रहे थे। कह रहे थे हमारी सरकार आएगी तो जेल में चक्की पिसिंग करवाएंगे। सरकार आल्यानंतर अजित दादा चक्की पिसिंग। इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि जो भ्रष्ट थे अब वो इतने शिष्टाचारी कैसे हो गए हैं। इसी को लेकर दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी पर तंज कसा है। अब ये जो वीडियो है ये अरविंद केजरीवाल का बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और इसे उसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है। वीडियो में क्या कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल ने, आपको इस खबर में दिखाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। जी हाँ, बहुत बड़ा आरोप लगाया है। हालांकि देखिए, अगर इस आरोप की बात करेंगे, इन आरोपों का सामना बीजेपी काफी समय से करती आ रही है और हो सकता है कि अब तो इन आरोपों का सामना करने की आदत जो है वो बीजेपी को लग गई हो। मगर इस बार ये जो आरोप है दोस्तों, ये इसलिए भी इतने काबिले गौर है क्योंकि महाराष्ट्र में बड़ा फेरबदल हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री जी ये नहीं कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं। मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, वो तो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार करो, लेकिन मेरी पार्टी में आकर करो। अब अरविंद केजरीवाल ने जो कहा है, उनका पूरा वीडियो क्या है दोस्तों, उनका पूरा बयान क्या है, वीडियो में वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, वीडियो दिखाते हैं आपको। ये वीडियो देखिए आप। मुद्दा भ्रष्टाचार नहीं है। कांग्रेस के एक नेता हैं, उनके ऊपर ईडी और सीबीआई की रेड हुई, केस हुए, बड़े बड़े केस हुए। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, सारे केस रफा दफा हो गए। एक तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनके ऊपर ईडी की रेड हुई, सीबीआई की रेड हुई, बड़े बड़े केस हुए। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, सारे केस खत्म हो गए। महाराष्ट्र के एक नेता हैं, ईडी की रेड हुई, सीबीआई की रेड हुई, खूब भ्रष्टाचार के केस लगे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, सारे केस खत्म हो गए। आज अगर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन बीजेपी ज्वाइन कर ले, सारे केस खत्म हो जाएंगे, कल वो बाहर आ जाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी ये नहीं कह रहे कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं। प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार करो, लेकिन मेरी पार्टी में आके करो, बाहर रह के मत करो। जी, तो अरविंद केजरीवाल ने साफ शब्दों में यही कहा है कि जो भी बीजेपी या बीजेपी के साथ जाएंगे उनकी छवि सुधर जाएगी, वो भ्रष्टाचारी नहीं रह जाएंगे। उन पर जो केस चल रहे होंगे, हो सकता है कि वो केस भी बंद कर दिए जाए। आज अगर सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया बीजेपी ज्वाइन कर लें तो हो सकता है कि वो जेल से बाहर आ जाएं, क्योंकि उनके ऊपर जो केस है उसको खत्म कर दिया जाएगा। अब आप ये सोचिए दोस्तों कि इस समय महाराष्ट्र में क्या हुआ, जिस पर अरविंद केजरीवाल का बयान सटीक बैठ रहा है। अजीत पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली। दरअसल अजीत पवार ने यह दावा किया है कि पार्टी के 53 में से 30 से 40 विधायक उनके साथ है, यानी एनसीपी के 30 से 40 विधायक उनके साथ है, वो पार्टी पर दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में शरद पवार ने भी हुंकार भरी और शक्ति प्रदर्शन उन्होंने किया, साथ ही उन्होंने स्पीकर को भी चिट्ठी लिख दी। मगर अजीत पवार समेत 9 विधायकों को मंत्री पद देना, इस खेल ने सबको चौंका दिया। सोचिए, जो मोदी जी कह रहे थे एनसीपी के घोटालों की लिस्ट बड़ी लंबी है, एनसीपी ने इतने घोटाले किए हैं, एनसीपी ने उतने घोटाले किए हैं, आज उन्होंने उसी एनसीपी के विधायकों के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनवा दी। तो ऐसा क्यों हुआ, ये तो जानने वाली बात है ना। मोदी जी का बयान दोस्तों आपको सुनाते हैं। उनका बयान बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। पहले क्या कह रहे थे, अब कैसे वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। वीडियो दिखाते हैं आपको, वीडियो देखिए आप। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी
करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। दे दो। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने पीएम मोदी कह रहे थे एनसीपी में बहुत सारे नेताओं पर आरोप है, लेकिन फिर सवाल ये दोस्तों कि आखिर इतने आरोप थे तो उनको ले कैसे लिया। अमर उजाला की खबर के माने दोस्तों तो आपको बताते हैं कि कौन कौन से मंत्री हैं जो अभी मंत्री बने हैं उन पर आरोप है। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे सरकार की अगर आप बात करेंगे तो इसमें शपथ लेने वाले 9 मंत्रियों में से कम 3 के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है। ये 3 मंत्री कौन हैं? अजीत पवार जो कि डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, छगन भुजबल और हसन मुश्रीफ। इनमें से कोई जमानत पर है, किसी को सजा मिल चुकी है, किसी का केस अभी भी कोर्ट में जारी है, चल रहा है, यानी वो कार्यवाही चल रही है। ईओडब्ल्यू की जांच का सामना कर रहे थे अजीत पवार। इसमें ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो है वो दर्ज किया था। नवंबर 2019 में क्या होता है कि महाविकास आघाड़ी सरकार बनने के बाद ईओडब्ल्यू ने क्लोजर रिपोर्ट दायर की। वो जो क्लोजर रिपोर्ट दायर की, ये जो क्लोजर रिपोर्ट है दोस्तों, आप ये समझ सकते हैं कि अगर क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी है तो इसको ऐसा माना जाएगा कि शायद ईओडब्ल्यू का जो केस है वो बंद हो जाएगा। ईडी जांच जो है वो जारी नहीं रख सकती अगर केस जो है वो बंद हो जाए तो। लेकिन जब शिंदे साहब की सरकार बनी तो उसके बनने के बाद ईओडब्ल्यू ने कहा कि जांच अभी भी हमारी जारी है। अब वो जांच जारी रहेगी कि नहीं पता नहीं। छगन भुजबल 16 दूसरे लोगों के खिलाफ एनसीबी ने 2015 में केस दर्ज किया था, इनके खिलाफ भी दर्ज किया था। यह मामला 2006 में 3 परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ से ज्यादा के ठेके देने में अनियमितताओं से जुड़ा हुआ था। भुजबल जो है ये तब पीडब्ल्यूडी मंत्री थे जब इनके ऊपर केस दर्ज हुआ था। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए एक अलग मामला दर्ज किया था। एजेंसी ने क्या किया? एजेंसी ने मामले में भुजबल को 2016 में गिरफ्तार किया था और 2 साल जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। तो केस इन साहब पर भी चला है जो कि अभी इस वक्त महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री बन चुके हैं। बात करते हैं हसन मुश्रीफ की। हसन मुश्रीफ सरसेनापति संताजी शुगर फैक्ट्री लिमिटेड, इसके परिवार से जुड़ी कंपनियों पर 1500 करोड़ के घोटाले के सिलसिले में ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। अब ईडी की जो जांच का सामना कर रहा है 1500 करोड़ का घोटाला, उनके 3 बेटों के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। अग्रिम जमानत याचिकाएं जो है वो लंबित हैं। भाजपा नेता किरीट सोमैया थोड़े समय पहले तक हसन मुश्रीफ के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, लगातार आरोप लगा रहे थे। इसी साल अप्रैल में मुश्रीफ की अग्रिम जमानत जो है वो जो विशेष अदालत है उन्होंने खारिज कर दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते उनकी अंतरिम जमानत जो है, अंतरिम राहत जो है 11 जुलाई तक बढ़ा दी थी। तो जाहिर है कि हसन मुश्रीफ पर भी जो है केस चल रहा है। यही सवाल है दोस्तों कि इस वक्त यही कारण है कि सवालों की जो कतार है वो बहुत लंबी है कि आखिर ऐसे नेताओं को एनडीए ने स्वीकार कर कैसे लिया। ऐसे नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली पार्टी और पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने स्वीकार कर कैसे लिया, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। जाहिर है देखिए, यहाँ जो नेता कल तक ये बोल रहे थे कि वो तो घोटालेबाज हैं, उन पर तो घोटाले का आरोप है, उन्होंने इतने रुपए का घोटाला किया है, हम तो एक एक को ढूंढकर एक एक को ऊपर कार्यवाही करेंगे, तो ये कार्यवाही होने की जगह अपनी पार्टी में लेना, इसी को कार्यवाही कहा जाता है क्या? शायद
बीजेपी के मुताबिक इसी को कार्यवाही कहा जाता हो, हमें ना पता हो। तो अब जाकर पता चल रहा है दोस्तों कि शायद यही कार्यवाही है, जहां जितने भी नेता हैं जब वो एनडीए में शामिल हो जाते हैं या फिर जब वो बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। इतना धुल जाते हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा कि पहले जो दाग लगा हुआ था वो दाग अभी भी बरकरार है या फिर नहीं है। तो क्या यहाँ पर भी यही हुआ है, ये भी बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र में थोड़े समय पहले जो प्रकरण देखने को मिला था दोस्तों, मतलब आप ये समझ लीजिए कि 1 साल कुछ महीने उस पूरे प्रकरण को हुआ है, जब उद्धव ठाकरे की जो सरकार है उसको गिरा दिया गया, बगावत के कारण गिराया गया। अभी इस वक्त महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री बने हुए एकनाथ शिंदे के ही साथ आप कह सकते हैं कि मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने प्लान बनाया या क्या हुआ, ये तो उस वक्त की राजनीति ही जाने। लेकिन जिस तरीके से सरकार को गिराया गया, शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए गए, वो बहुत ज़्यादा हैरानी वाली बात थी। और अभी इस वक्त अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि अगर अजीत पवार 30 से 40 विधायक अपने साथ होने का दावा कर रहे हैं तो एनसीपी पार्टी पर भी खतरा है, उसी एनसीपी पार्टी पर जो कि शरद पवार ने खड़ी की थी। और अभी इस वक्त शरद पवार उसको बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं दोस्तों। फिलहाल देखिए, ये जो खबर है अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और अरविंद केजरीवाल का जो वीडियो है ये इसी खबर को लेकर दोस्तों वायरल किया जा रहा है कि बीजेपी में जितने लोग जाते हैं वो दूध के धुले हो जाते हैं, जब वो बाहर आते हैं तो उन पर केंद्रीय एजेंसियों की जांच शुरू हो जाती है। इस तरीके का आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाया है। अब इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।